ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल सही होंगे। इन माई लास्ट वीडियो आई हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पे। किस पे बात करेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती है? देखिए, आपके 10th क्लास के सिलेबस में एक टेबल बनाई गई है और उस टेबल में अलग अलग थीटा की, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अलग अलग थीटा की वैल्यूज़ पे, अलग अलग थीटा की वैल्यूज़ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ वैल्यूज़ फिक्स की गई हैं। ये वैल्यू कैसे आई, ये सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट स्पेसिफिक एंगल्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आज आपको उन स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकलती है वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपके कोर्स में वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री के लिए, और वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री के लिए, और वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री के लिए, और वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री के लिए, और वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री के लिए। आपके पास फिक्स जो वैल्यूज़ हैं डिग्रीज में, फिक्स जो वैल्यू है डिग्री में वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो मैं आपको साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। अगर साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो गया, साइन थीटा 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया या 90 हो गया। ठीक है, इसको एक टेबल बना लेते हैं जिससे आपको आसान रहे ये समझना कि ये कौन से फंक्शन की वैल्यू। देखिए, बोर्ड पे बना रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइन को स्ट्रेट बने ना बने उस चीज़ की टेंशन आप लोग छोड़ देना। ठीक है, तो साइन थीटा की पहले हम रफली बनाएंगे, उसके बाद बाकी 6 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। मैंने कहा ये प्राइमरी है। अगर आपको इन तीनों की वैल्यू याद हो जाती है तो बाकी की वैल्यू आसानी से याद हो जाएंगी। सेक थीटा, कोसेक थीटा, और आई होप कि आपको अब कोट थीटा वाली लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं ये सारी लाइंस यहाँ पर इनको एक बार टेबल्स को कंप्लीट कर देते, फिर तो फटाफट वैल्यूज ही डालनी है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन आपको स्ट्रेट दिखे, लाइन जो है वो आपको स्ट्रेट दिखे। चलिए, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। और भाई पहले आएगी 0 डिग्री पे वैल्यू, फिर 30 डिग्री पे वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर 45 डिग्री पे वैल्यू आएगी, फिर 60 पे एंड देन 90 पे। ठीक है, दिस इज़ द टेबल यू हैव टू लर्न। क्लियर? मैंने कहा ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इनकी वैल्यू इनके बेस पे निकल जाएगी, लेकिन इन तीन की वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो पहले हम साइन थीटा के लिए वर्क करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है, साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखिए। 0, 1, 2, 3, 4। मैंने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे? 4 से डिवाइड कर दी बेटे। अब इन सभी का अंडर रूट कर दीजिए, दैट इज स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट। क्लियर? अब देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू तैयार हो गई। मैंने क्या कहा? 0, 1, 2, 3, 4 करोगे, पहले सभी को 4 से डिवाइड करोगे और फिर सभी का क्या कर दोगे? स्क्वायर रूट कर दोगे। अब समझिए, 0 को अगर किसी फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, आप 10th क्लास में हो, क्लास में भी बहुत बार ये बातें बता चुका हूँ, अगर 0 को किसी भी फाइनाइट वैल्यू से आप डिवाइड करते हो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन 0 को अगर किसी फाइनाइट वैल्यू को, अगर किसी फाइनाइट वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हो तो वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, मतलब कि वो चीज़ डिफाइंड नहीं है, वो वैल्यू पता नहीं लगा सकते। वैसे तो उनको अदर लैंग्वेज में इन्फिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इन्फिनिटी, ये सिंबल होता है इन्फिनिटी का।
मतलब कि वो चीज़ अनंत तक जा रही है, उस चीज़ का कोई भी अंत ना हो, उसको मैं इन्फिनिटी बोलता हूँ। क्लियर, या तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। चलिए, जीरो को फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड किया जीरो, और जीरो का अंडर रूट कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 0 हो गई। अब 1 का रूट 1 और 4 का 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। क्लियर। 2/4 को मैं 1/2 पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, 1/2। 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का रूट नहीं पता, इसीलिए मैंने 1/√2 लिख दिया। आगे √3/4 है, √3 नहीं पता, 4 का कितना होता है, 2। 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू 0, साइन थीटा की 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। कोस थीटा, अब समझिए कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा और साइन थीटा में एक रिलेशनशिप होता है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। साइन थीटा इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा के, और सिमिलरली कोस थीटा भी इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के। या मैं ये कह दूं कि साइन ए इक्वल होगा कोस बी के, इफ एंड ओनली इफ अगर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब साइन जो एंगल है वो कोस एंगल के इक्वल होगा। साइन का एंगल कोस एंगल अगर अलग अलग, उन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों, तो साइन फंक्शन कोस फंक्शन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब समझिए, अगर मैं यहाँ से कोस, देखिए कोस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, कोस 0 डिग्री की ही निकालना चाहूँ, इसका मतलब मैंने थीटा को क्या प्लेस कर दिया, 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 0, दैट इज साइन 90। मतलब कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 90 की वैल्यू के। किसके इक्वल होगी, साइन 90 की वैल्यू के। मतलब कोस 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू के बराबर होगी। कोस 0 साइन 90, कोस 0 साइन 90 बराबर होंगे, क्योंकि 0 + 90 इज इक्वल्स टू 90। बात क्लियर, कि साइन एंगल इक्वल होगा कोस एंगल के, अगर दोनों के एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर कोस 0 निकालना है, साइन 90 के बराबर होगा, दैट इज 1। कोस 30 निकालना है, साइन 60 के बराबर होगा, 30 + 60, तो क्या हो जाएगा, √3/2। सिमिलरली कोस 45 और साइन 45 इक्वल होंगे। और भाई कोस 30 किसके, कोस 60 कोस साइन 30 के इक्वल, दैट इज 1/2। और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। कंसेप्ट समझ में आया आपको क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आया। मैंने आपको क्या समझाया था कि साइन एंगल और कोस एंगल इक्वल तब होंगे जब दोनों के एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 90। ये जो मेन बातें मैं साइड में लिख रहा हूं ना, ये मैं स्पेस की वजह से इनको बाद में रब भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोग इन बातों को नोट करके चलना, ठीक है। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि टेंजेंट ऑफ द एंगल इक्वल होता है साइन ऑफ द एंगल बाय कोस ऑफ द एंगल। ये रिलेशनशिप होता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है प्यारे बच्चों, वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। देखिए मैं एक ही बार में सारे फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा, क्योंकि वो बुक में भी लिखे हुए हैं आपके, आप उनको वहां से रट सकते हो। जहां जहां जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैं वहां वहां उस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो टेंजेंट थीटा है वो साइन बाय कोस है, मतलब इस टेंजेंट की वैल्यू साइन की वैल्यू बाय कोस वैल्यू होगी। 0 को 1 डिवाइड करेगा, दैट इज 0। 1/2 इज डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/√3। कोई वैल्यू को वही वैल्यू डिवाइड कर रही है, रिजल्ट 1। √3/2 को 1/2 डिवाइड करेगा, 2 से 2 खत्म, √3/2 दैट इज √3। अब वही बात आ गई, 1 को 0 डिवाइड कर रहा है, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये बात डिफाइंड नहीं है। क्लियर है पॉइंट, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, या cos थीटा 1/sec थीटा, बात एक ही है, ठीक है। तो सेक एंगल की जो भी वैल्यू होगी वो 1/cos एंगल के बराबर होगी। तो सेक एंगल की जो भी वैल्यू होगी वो 1/cos एंगल के बराबर होगी। देखियो ये तीनों आपको समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई, पता है मुझे। अब जो सेक एंगल है उसकी वैल्यू हम तुरंत दिमाग में कैसे लगा सकते हैं भाई, 1/cos एंगल 1/1 दैट इज 1, 1/√3/2 पलट गई है, 2/√3, 1/1/√2 दैट इज √2, 1/1/2 दैट इज 2, और 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बात क्लियर है प्यारे बच्चों। अब सिमिलरली जो कोसेक थीटा है
मैंने बताया था वो क्या होता है 1/sin थीटा। ये भी रिलेशनशिप होता है। ये मेन बातें इनको नोट करते रहना। मतलब अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 1/sin थीटा करना पड़ेगा। तो कोसेक की वैल्यू निकालिए 1/sin 1/0 का मतलब क्या, नॉट डिफाइन। मतलब जो साइन की वैल्यू है ना उनको 1/, में करके लिख दो, नॉट डिफाइन। अब 1/1/2 2 ऊपर चला गया दैट इज 2, 1/1/√2 दैट इज √2, 1/√3/2 दैट इज 2/√3 और 1/1 दैट इज 1। क्लियर है मेरी बात। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी कोसेक थीटा के। आपको ये भी पता है कि जो कोटेंजेंट थीटा होता है वो 1/टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बातें बताई थी कि जो कोट थीटा होता है वो 1/टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। कोट थीटा 1/टेंजेंट दैट इज 1/0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 इज √3, 1/1 इज 1, 1/√3 is 1/√3 and 1/something, 1/something, 1/not defined is क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/not defined क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म आपकी 0। 1/, अगर नॉट डिफाइंड हमें पता ही नहीं क्या है तो 1/नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल और ये आपको लर्न होनी चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं कि sin 45 क्या होगा, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए सर 1/√2, तुरंत दिमाग में विद इन सेकेंड्स, वो बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो विद इन सेकेंड वो वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। ये टेबल आपको बनानी भी आनी चाहिए और ये टेबल आपको लर्न भी होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 क्या कहती है, रब कर दो इस बात को। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। वैल्यूज आपको आनी चाहिए, दिमाग में तुरंत वैल्यू आ जानी चाहिए कि हाँ सर ये चीज ऐसे थी। चलिए एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 1। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। क्या दिया गया है, sin 60 cos 30 और भाई sin 30 और cos 60। आपके सामने डायरेक्ट वैल्यूज होनी चाहिए दिमाग में तुरंत कि सर sin 60 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, ये बात तुरंत हो जानी चाहिए। जैसे sin 60 कितना होता है आपका √3/2 और cos 30 भी कितना होता है √3/2। sin 30 कितना होता है इधर 1/2 और cos 60 भी कितना होता है 1/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 की मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। √3 और √3 की मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3 और 2 2 ज़ा 4 और 1/4 दैट इज 4/4 और रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है क्योंकि आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का करते हैं। क्या कहता है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, देखो वैल्यू रखेंगे 2। देखो एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी और समझाता हूं। जब भी किसी फंक्शन के यहां बीच में स्क्वायर लिखा जाता है और बाद में एंगल लिखा जाता है, इस बात का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू रखने के बाद कंप्लीट का होल स्क्वायर है। मेरी बात समझे, अगर 10 स्क्वायर 45 डिग्री, हम इसको बोलेंगे भी कैसे, टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर, और ये लिखा भी कैसे जाता है टेंजेंट 45 का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसे है 45 स्क्वायर यहाँ लिखा गया है तो इसका मतलब ये एंगल का स्क्वायर है ना कि फंक्शन का। दोनों बातों पे ध्यान देना। अगर ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब टेंजेंट 45 की वैल्यू डाल के और कंप्लीट का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा 1 होल स्क्वायर। कोस 30 कितना होता है √3/2 होल स्क्वायर और साइन 60 कितना होता है √3/2 होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये 2 हो गया और इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट क्या बचता है आपके पास 2 बचता है। क्या रिजल्ट बचता है आपके पास 2 बचता है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करूँगा जितने क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ उतने क्वेश्चन आपको करवा दूँ। मेन क्या है इसमें, कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। मैं इसके सारे पार्ट कराऊंगा ये ऊपर वाले, क्योंकि कैलकुलेशन है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके पास अटक जाए। कोस 45 क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक क्या है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। ये है सेक 30 और कोसेक 30। देखिए वैल्यू क्या होती है, कोस 45 होता है 1/√2। अब देखो मैं वैल्यू को याद कैसे करता हूँ, समझो। सेक 30 का मतलब है कि भाई मुझे कोस 30 पता होना चाहिए। सेक 30 का मतलब क्या है, मुझे कोस 30 पता होना चाहिए। और कोस 30 साइन 60 √3/2, तो कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। मतलब कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। तो सेक 30 उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे आप याद रखोगे, समझ में आया। और डायरेक्ट याद होती है तो और अच्छी बात है। कोसेक 30 मतलब मुझे साइन 30 पता होना चाहिए, वो तो 1/2 था, तो कोसेक क्या हो जाएगा उसका उल्टा, दैट इज 2। अब मुझे इसको सोल्व करना है, ये मेरे पास बचा है, मुझे इसको सोल्व करना है। क्या आ जाएगा 1/√2, और नीचे प्यारे बच्चों एलसीएम ले रहा हूँ √3 का, क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ऐसा कुछ आ जाएगा। चार चीज़ें जब एक के बाद एक हो तो रिजल्ट क्या बन जाता है, 1/√2, निचले वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, √3/2 + 2√3, ऐसा लिखा जाएगा। तो ये बात अब इसके बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/√2 2 + 2√3, ये ऐसा लिखा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़नी है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़नी है, हमेशा उसको सोल्व करना है। ये बात ऐसे हो गई। अब देखिए क्या होता है, इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूँ तो √3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2√2 और प्लस 2 तो बाहर रह जाएगा, √2 अंदर जाके मल्टीप्लाई, दैट इज √6। क्लियर है। इसको और आसान बनाने के लिए मैं ये बाहर वाला रूट भी अंदर ले जा रहा हूँ, सबको सिर्फ रूट में छोड़ रहा हूँ। 2√2 का मतलब कितना होता है, √8। कैसे निकालते हैं, 2² और मल्टीप्लाई इंटू में 2, 2² 4 × 2 दैट इज √8 प्लस। अब ये जो 2√6 है ये कैसे लिखा जाएगा, 2² 4 6 जा 24। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिख दिया, √3, जो ये बड़ी वैल्यू उसको आगे लिख दी और जो छोटी वैल्यू है उसको मैंने पीछे लिख दिया। अब इस स्टेप के बाद करो रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग की प्रोसेस आपको पता है ना, क्या करते हैं रैशनलाइजिंग में, √3/√24 प्लस √8, जो निचला नंबर होता है ना उसके नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, दैट इज √24 माइनस √8 और √24 माइनस √8, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ऊपर क्या बचेगा, √30 और अंदर √24 माइनस √8, और नीचे क्या बनेगा, देखिए a + b a - b, फॉर्मूला पता है आपको, a² - b² दैट इज a + b और a - क्या होता है प्यारे बच्चों, a² - b² दैट इज √24 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब ये क्या हो गया, देखिए मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको वैसे ही सिंपलिस्ट फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, √3 है, √24 को अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हो सकता है, जैसे 2 × 2 = 4 और 4 की टेबल में ये आता है, तो 2 × 2 = 4, 2 बाहर और √6 अंदर। ठीक है, और माइनस में ये तो 2√2 ही होता है, और नीचे क्या आ जाएगा 24 - 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 2√6 माइनस 2√2, और ये नीचे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इनमें दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया 2√3, अंदर बचा √6 और अंदर बचा √2 और नीचे क्या है 16, 2 8 = 16। अब क्या बचा, ये 3 अगर अंदर जाएगा प्यारे बच्चों तो 3 6 = 18 माइनस 3 2 = 6 और बाय में 8।
18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, दैट इज़ 3√2 और माइनस √6 तो √6 ही लिखा जाएगा और बाय में 8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। क्या है आंसर, 3√2 माइनस √6 बाय 8। क्या हो जाएगा आंसर, 3√2 माइनस √6 बाय 8। एक बार इसको समझ ले क्या है। देखो आपके पास cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30 दिया था। cos 45 की वैल्यू रखी, sec 30 की रखी, cos 45 रैशनलाइज सोल्व किया। और सोल्व करने के बाद देखो हमेशा एक वैल्यू बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर लिखा हुआ है √18 तो √18 का पता है कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, इसको लिख सकता हूँ मैं √3 × 3 × में 2। तो अगर रूट के अंदर किसी वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है ना, अगर रूट के अंदर किसी वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है तो मैं स्क्वायर वाली वैल्यू को सिंगल बाहर निकाल लेता हूँ और ये ऐसे बन जाएगा। मेरी बात समझे? तभी देखो मैंने यहाँ √18 को 3√2 लिख दिया। और दूसरी और बात, अगर √a है और मल्टीप्लाई √b है तो मैं इसको √ab लिख सकता हूँ। जैसे √3 को मैंने √6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो गई। बात क्लियर है? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये बाहर था ना 2, ये बाहर 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपने 9th क्लास में ज़रूर सीखी होंगी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी के दोनों क्वेश्चन भी इसी तरह हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ, लेंथी दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या कहता है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहता है प्यारे बच्चों, इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं, वैल्यू डालते हैं एक बार। कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस 30 होता है √3/2 तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 तो 2/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर 45 दैट इज 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन 30 पे वैल्यू 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30, कोस 30 √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। बेटा मैंने सारी वैल्यूज रख दी प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। 5 1/2 होल स्क्वायर दैट इज 1/4 तो 5/4 लिख दूँ प्लस 4 × 2 स्क्वायर दैट इज 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 प्लस 16/3 और माइनस 1। नीचे तो ये 1 ही हो गया क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा 4/4 दैट इज 1, नीचे तो 1 ही हो गया। अब यही बचता है मेरे पास, एलसीएम लिया 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 64 और माइनस में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 12। ये कितना हो जाएगा 9 79 माइनस 12/12 कितना हो जाएगा 67/12। आंसर ऑफ 5th पार्ट क्लियर। तो 67/12 इट इज़ क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल है, हमने सिर्फ वैल्यू डाली है। चलिए आगे ये कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है प्यारे बच्चों एमसीक्यूज। एमसीक्यू में क्या करना है, आपको वैल्यू है उसको सोल्व करना है और ये देखना है कि वो किस वैल्यू के इक्वल है। ये चारों में ही सेम बात है प्यारे बच्चों, चारों में ही सेम बात है कि आपको क्या है वैल्यू जो गिवन है वो सोल्व करना और ये देखना है कि ये किस वैल्यू के इक्वल है। कराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, बहुत आसान है। किसी भी वैल्यू में आप इनके रिक्वायर्ड जो एंगल्स हैं
उनकी वैल्यू डालिए और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सॉल्यूशन 3 क्या कहता है, गिवन में क्या बात है कि इफ टेंजेंट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और टेंजेंट एंगल ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 और ए और बी के विषय में बताया कि दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा और जो ए है वो बी से भी बड़ा है, तो फाइंड कीजिए ए और बी। फाइंड कीजिए ए और, देखो बच्चे गिवन में जो बात दे रखी है आपको दैट इज टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल है √3 और √3 जो है √3 वो टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की। किसकी होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की। किसकी होती है प्यारे बच्चों, टेंजेंट 60 डिग्री की। और अगर टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट 60 के इक्वल है तो टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ साइड, ये एक नई बात है, टेंजेंट इनवर्स बोथ साइड्स। तो अगर आप टेंजेंट इनवर्स ले लेते हो मतलब इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंट को रिमूव कर देगा तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री से इक्वेशन नंबर 1। देखो ये नई बात क्या है, टेंजेंट इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी भी प्रीफिक्स को रिमूव करते हो तो मैंने टेंजेंट का इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स का मतलब क्या है, उसका उल्टा 1/टेंजेंट ले लिया। 1/टेंजेंट लेने के बाद वो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया और a प्लस बी कितना आ गया 60। आप इसी भाषा में समझिए इस बात को, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी बात है दैट इज टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, ये टेंजेंट 30 के इक्वल है। किसके इक्वल है, टेंजेंट 30 के। अगेन क्या करोगे, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड। अगर आपने tan इनवर्स ले लिया तो tan इनवर्स टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 30 के इक्वल आ गए। यहाँ से टेंजेंट ने टेंजेंट को रिमूव कर दिया तो a माइनस बी प्यारे बच्चों 30 डिग्री के इक्वल आ गया। और से इक्वेशन नंबर 2 आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाती है, a प्लस बी 60 a माइनस बी 30। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करोगे तो a प्लस बी जो आपका 60 था और ये कितना था a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। तो मेरे प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट किया ना, आप ऐड ही कर दो ना, ऐड कर दो 2 और 1 को, तो 2a 90 आ जाएगा और a कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 41। तो आपने a की वैल्यू निकाल दी। अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। मैंने सपोज लिख दिया इन इक्वेशन 1 a प्लस बी क्या था 60 था तो a 45 था प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से आपने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके a और b की वैल्यूज़ निकाल दी। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ट्रू और फॉल्स है और जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है कि आप ट्रू और फॉल्स बताइए और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। चलिए एक एक करके एक बार फटाफट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी, है ना, उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए पहली बात ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, फर्स्ट पार्ट जो है ये कहता है कि साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल है साइन a प्लस साइन बी। देखिए ये जो टोटल है ये आपकी कौन सी पे डिपेंड करता है, पूरी टेबल पे डिपेंड करता है। ये कहता है साइन a प्लस बी साइन a और b कुछ भी ले लो। सपोज मैंने a को ले लिया 0, b को ले लिया 45,
ठीक है, ए को ले लिया 0, बी को ले लिया क्या 45, साइन ए प्लस बी, तो साइन 0 प्लस 45 ले लिया, तो ये तो अल्टीमेटली साइन 45 हो गया। क्या हो गया ये अल्टीमेटली साइन 45 हो गया। ये तो वैल्यू सेम आ जाएगी भाई किसी एक के लिए। देखो आपको ये प्रूव करना है कि साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। यहाँ दो अलग अलग वैल्यू ले लो, सपोज ए को मैंने 30 ले लिया और बी को मैंने 60 ले लिया, तो साइन ए प्लस बी जो होगा वो साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई 1 पे, वैन ए 30 और बी 60 हो गया। राइट हैंड साइड क्या होगा कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए मतलब साइन 30 और साइन बी मतलब साइन 60। साइन 30 था 1/2 और साइन 60 था √3/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/√3/2। क्या ये दोनों बातें इक्वल हैं? नहीं हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, की एक बात बताइए कि जो वैल्यू है साइन थीटा की क्या वो इंक्रीज करती है जब थीटा इंक्रीज करता है। जैसे 0 पे 0 थी, 1 पे 1/2, उससे आगे √3/2, उससे आगे 1/√2, फिर उससे आगे √3/2, फिर उससे आगे 1। क्या साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप उन सभी वैल्यू को जनरल फॉर्म में लिखिए तो वो वैल्यू इंक्रीज होगी। कोस में नहीं हो रहा है, कोस में तो नहीं होगा ना, इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। 1 से शुरू हो रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो वैल्यू तो डिक्रीज होगी। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। फोर्थ में साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको अभी समझाया था कि साइन एंगल को कोस एंगल के बराबर तभी लिख सकता हूँ जब दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप ये लिखोगे यहाँ पर रीज़न, नो दिस इज फॉल्स। आप फिर लिखोगे कि साइन एंगल और कोस एंगल बराबर तब लिखे जा सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर a प्लस बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल्स टू 0। क्या कोट A नॉट डिफाइंड था a इज इक्वल टू 0 पे? जब मैंने 0 वैल्यू रखी तो कोट A की वैल्यू कुछ आई थी? नहीं आई थी, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट्स इट। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश होती है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। तब तक के लिए बेटा 8.1 और 8.2 को बार बार देखो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।